हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अंकित प्रजापति और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.6। ठीक है, जो ये प्रश्नावली है 3.6, ये प्रश्नावली आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 नंबर का आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से पढ़िएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये पेपर में पूछता है और आप हर साल का सेट उठाकर देखेंगे पेपर का, तो हर साल किसी न किसी पेपर में ये क्वेश्चन आया होगा, ऐसा वाला क्वेश्चन। इसीलिए प्रश्नावली जो 3.6 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं एक छोटी सी मोटिवेशन लाइन के साथ। तो ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, अपने जो क्लास है आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रश्नावली हम लोगों को पढ़ना है 3.6। चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, क्लास 10 का है ये। अब देखिए पहले क्या कहा है, तो पहला क्वेश्चन कहा है ना हम लोगों का कि निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्मों में बदल करके हल कीजिए। क्या कहा, तो कह दिया आपको कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण में बदलना है। ठीक है, रैखिक समीकरण के युग्मों में बदल के हल कीजिए। अब देखिए ये रैखिक समीकरण युग्म में ना है, यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन दिया गया है। देखिए एक इक्वेशन ई है और एक इक्वेशन ई है। ये दोनों इक्वेशन आपको दिया गया है। अब भाई साहब कहा है ना कि एक हल करके आप यक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहा है कि इसको हल कीजिए और यक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत बेहतरीन ढंग से हम आपको बताएंगे कि एक्स और वाई का मान कैसे ज्ञात करेंगे। एकदम एक एक लाइन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए जब ऐसी सवालें आपको सामने आएंगी तो आपके पास 3 विधि होता है, एक प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि, एक वज्रगुणनखंड विधि, और एक और विधि होती है जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो विधि थी ग्राफ विधि। तो आप इन चारों विधि में से कोई भी विधि अपनाकर क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। लेकिन कब, जब ये क्वेश्चन रैखिक समीकरण में हो। लेकिन ये अभी रैखिक पूर्ण रैखिक में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे रैखिक युग्म में बदलेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम चारों में से कोई भी एक ऑप्शन लेकर उसे हल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसे बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक एक लाइन ध्यान से सुनिएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे, मान लीजिए, क्या मानेंगे, तो आप लिखेंगे माना 1/x बराबर p तथा 1/y बराबर q। इतना मान लेंगे ना। अब भाई साहब इतना मानने के बाद ना, अब देखिए क्या करना है। अब आपको ना यहाँ एक इक्वेशन, जो पहला वाला इक्वेशन ना, उसे बनाइए। तो जब पहला वाला आप इक्वेशन बनाएंगे तो देखिए 1/x की जगह पर क्या लिखना है, p लिखना है। तो अब देखिए 1/x की जगह पर तो आपने p लिख दिया, लेकिन नीचवा बचा है ना 2, तो आप यहाँ पर नीचवा 2 लिख दीजिए। बस इतना ही। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 1/y की जगह पर क्या लिखना है आपको, q, क्योंकि आपने माना है कि 1/y इक्वल टू q। तो आप लिखेंगे 1/y की जगह पर q, तो यहाँ पर आप लिखेंगे q अपान। अब देखिए यहाँ नीचे 3 था ना, तो आप भी यहाँ नीचे 3 लिख दीजिए। अब देखिए इक्वल टू कितना हो गया, 2। अब तो आपने एलसीएम वाला जोड़ घटाना पड़ा ही होगा, लेकर हल कर दीजिए। ध्यान से देखिए, तो नीचे कितना हो जाएगा, 2 3 का लसा हो जाएगा 6, 2 3 का लसा कितना हो जाएगा, तो 2 3 का लसा हो जाएगा 6। और बताइए ये हो जाएगा 3p और ये हो जाएगा 2q इक्वल टू 2। अरे ये तो लौसा वाली बात हो गई ना, जो 6 7 में पढ़ाई जाती है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से आप ना तिरछा तिरछी गुणा कर दिए। कैंची वाला गुणा जाने है ना, तो वही करना है। अरे भाई 2 के नीचे 1 होता है ना, तो यहाँ तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए। तो देखिए 1 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा, 3p + 2q। क्यों, क्योंकि 1 का गुणा किसी भी संख्या में किया जाता है तो उसका मान उतना ही आता है। अब देखिए ये 6 का गुणा 2 में करके उधर लिख दीजिए, तो 6 दूना का कितना हो जाएगा, 12। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये क्या, तो ये आपका बन गया समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए समीकरण नंबर 2 को बनाते हैं। तो समीकरण नंबर 2 को बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए 1/x की जगह पर क्या रखना है, तो भाई साहब 1/x की जगह पर हम लोग को रखना है p। तो हम लोग रखेंगे क्या, p। तो अब देखिए ये हो गया p/, नीचे 3 था ना, तो भाई साहब 3 रख दीजिए, प्लस
टू वाई था। तो अब बताइए 1/y की जगह पर आपको रखना है q और नीचे 2 था तो यहाँ लिख दीजिए 2, ठीक है। और अब देखिए ये इक्वल टू हो गया 13/6। अब ध्यान से देखेंगे तो 3 और 2 का भाई साहब लौसा लेंगे तो कितना होगा 6। अब देखिए 3 को 6 में भाग दीजिए तो कितना आया 2, और 2 का p में गुणा करेंगे तो कितना होगा 2p प्लस। अब बताइए उसी प्रकार 2 का 6 में भाग देंगे तो कितना आएगा 3, और 3 का q में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3q इक्वल टू 13/6। और आपने पढ़ा होगा कि जब भी दो संख्याएं आपस में बराबर हों तो उसका अंश का अंश कट सकता है और उसका हर का हर कट सकता है। क्या? जब भी दो संख्याएं आपस में बराबर हों और वो भिन्न में हों तो आप अंश से अंश को कटा सकते हैं और हर को हर से कटा सकते हैं। ये एक रूल होता है। तो यहाँ पर देखिए ये भी 6 है और ये भी 6 है, ये दोनों आपस में कट के अब देखिए कट जाएंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा आपका यहाँ पर 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। अब देखिए भाई साहब आपको समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब आप हल करके पहले p और q का मान निकालिए। क्या करेंगे? तो अब आप हल करके पहले p और q का मान निकालेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। अब देखिए समीकरण 1 था आपका क्या 3p प्लस 2q इक्वल टू 12 और समीकरण 2 क्या था 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर विलोपन विधि अपना लेते हैं। कौन सी विधि? तो हम लोग यहाँ पर अपनाएंगे विलोपन विधि से। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा विलोपन विधि, ठीक है। क्या लिखेंगे? तो आप यहाँ पर लिख लेंगे विलोपन विधि। चलिए अब देखिए विलोपन विधि का मतलब होता है ना कि एक को विलुप्त करना। विलोपन विधि का मतलब क्या? तो भाई साहब विलोपन विधि का मतलब ये है कि इनमें से देखिए या तो p को लुप्त कर दीजिए। लुप्त का मतलब होता है ना चुरा दीजिए, खो दीजिए, हटा दीजिए, ठीक है। तो देखिए या तो आप p को हटा दीजिए या तो आप q को हटा दीजिए। तो देखिए कब हटाएंगे? जब दोनों का मान समान होगा तभी ना आप हटाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ p के आगे 3 है और यहाँ p के आगे 2 है, यहाँ q के आगे 2 है, यहाँ q के आगे 3 है। तब तो मान गड़बड़ हो गया ना। जब दोनों आपस में बराबर रहेंगे तभी तो कटेगा। तो ध्यान देंगे आप क्या करेंगे ना कि आप देखिए अगर p में 2 से गुणा कर देवल जाए तो कितना हो जाएगा 6p, और यहाँ सेकेंड वाले में अगर p में 3 से गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 6p। तो दोनों आपस में बराबर हो गए ना। तो आप यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग गुणा करके लिखते हैं। तो समीकरण 1 में हम लोग किससे गुणा किया 2 से। तो देखिए 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 6p प्लस 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4q इक्वल टू 2 का 12 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर सेकेंड वाले में तो हमने क्या लिखा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। तो अब बताइए जब समीकरण 2 में हम लोग 3 से गुणा करेंगे तो देखिए 6 का 2 में गुणा कीजिए, 3 का 2 में गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा 6p, 3 का 3 में गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा 9q इक्वल टू 3 का 13 में कीजिएगा तो कितना होगा। तो भाई साहब 13 3 कितना होता है? तो 13 3 39 होता है, ठीक है। तो अब चलिए 13 3 39 हो गया। अब देखिए अब आपने मान तो बराबर कर लिया, अब कटाएंगे कैसे? तो देखिए एक में प्लस हो एक में माइनस तभी एक दूसरे से कटते हैं। लेकिन आप यहाँ अगर ध्यान से देखें तो यहाँ भी आपका क्या है प्लस है, यहाँ भी प्लस है। तो आपको दोनों जगह प्लस है तो आपको किसी एक न एक जगह माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए माइनस करने के लिए क्या होता है आपको चिन्ह एक्सचेंज करना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे चिन्ह एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। तो देखिए नीचे वाले का कीजिए ना, नीचे वाला क्या है प्लस है ना तो आप यहाँ माइनस कर दीजिए। यहाँ भी क्या है प्लस है ना तो यहाँ भी आप माइनस कर दीजिए। यहाँ भी प्लस है ना तो यहाँ भी आप माइनस कर दीजिए। अब देखिए हाई वाला हो गया प्लस, हाई वाला हो गया माइनस, ये दोनों आपस में कट गए। बचा क्या? तो बच गया आपका भाई साहब ये। अब बताइए 9q में से 4q घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो बचेगा आपका 5q, वो भी किस में माइनस में, इक्वल टू
अब देखिए 29 में 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो बताइए 29 में 24 घटाएंगे तो आपका बचेगा 15। कितना बचेगा 15, वो भी किसमें, माइनस में। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, आप 5 से 5 3 15, यानी क्यू का मान जो आया कितना आया 3। क्यू का मान कितना आया, तो भाई साहब जो क्यू का मान आया वो आया आपका 3। अब निकालेंगे आप पी का मान, किसका मान, पी का। तो देखिए पी का मान निकालने के लिए या तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए या तो आप समीकरण 2 में रख दीजिए। तो चलिए हम 1 से ही निकाल लेते हैं। आप यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। जब भाई साहब आप समीकरण 1 लेंगे तो 1 क्या था आपका 3p + 2q = 12। तो चलिए क्यू का मान आपने निकाल लिया है 3, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 3p + 2 गुणे क्यू का मान कितना है 3, तो 3 = 12। अब बताइए 3p = हाई हो गया 12, हाई बताइए 3 दूना के कितना हो जाएगा 6, और 6 यहाँ है प्लस में, तो बराबर कौन नहीं जाएगा तो माइनस में ना हो जाएगा। तो हाई देखिए ये हो गया -6। तो बताइए 3p बराबर कितना बचा, 12 में 6 गया 6। अब देखिए 3 एकम्मा 3 और 3 दूना के 6, एक मतलब जो पी का मान आया वो कितना आया 2 आया। पी का मान आया कितना, तो पी का मान आपका 2 आया। अब चलिए अब हम लोग अपना मान निकालते हैं। तो हमें किसका मान ज्ञात करने के लिए कहा था, तो हमें x और y का मान ज्ञात करने के लिए कहा था। किसका, x और y का। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। चूंकि क्या लिखेंगे आप, चूंकि आपने माना क्या है, आपने माना है, चूंकि माना है, क्या माना है आपने, तो माना है 1/x = p। आपने क्या माना है, तो भाई साहब आपने माना है 1/x = p। तो ध्यान से देखिए p का मान आपने निकाला है कितना, तो p का मान निकाला है आपने 2। तो यहाँ पर देखिए 1/x बराबर कितना हो जाएगा 2। तो आपको तो x का मान ना चाहिए, तो देखिए x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो तिरछा तिरछी गुणा करके निकालिए, या तो देखिए अच्छा रूल हम आपको बताते हैं। यहाँ पर क्या कीजिए ना, दोनों पक्षों को पलट दीजिए। क्या कीजिए आप यहाँ पर दोनों पक्षों को पलट दीजिए। तो भाई साहब जब दोनों पक्षों को पलटेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/2। x बराबर कितना हो जाएगा 1/2। ये हो गया आपका x का मान। समझ में आया। अब देखिए y का मान अगर आपको निकालना है तो आपने क्या माना है 1/y = q माना है ना। देख लीजिए आपने माना है कि 1/y = q। तो अब देखिए q का मान आपने निकाला कितना 3, तो ये हो गया 1/y = 3। अब देखिए दोनों पक्षों को क्या करेंगे, तो दोनों पक्षों को पलट देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा 1/3। ये हो गया है आपका आंसर, और बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन ढंग से हमने बताया है। तो जल्दी से जल्दी इसे नोट कीजिए या जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जल्दी कीजिए फटाफट, जल्दी से जल्दी। तो चलिए अब नोट हो गया होगा आपका, और अब बढ़ेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर कि कैसे हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब बढ़ेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो भाई साहब जो सेकंड क्वेश्चन है ना, देखिए वो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 2/√x + 3/√y = 2। फिर यहाँ कहा है 4/√x - 9/√y = -1। यही दिया है आपका, दिया देखिए क्या दिया है, ये दिया है समीकरण नंबर 1, ये दिया है समीकरण नंबर 2। ठीक है, दिया है आपका 2/√x + 3/√y = 2, और फिर दिया है 4/√x - 9/√y = -1। ये हो गया समीकरण नंबर 2। देखिए ध्यान से देखेंगे तो यही दो क्वेश्चन आपको दिया है, और इसी को खूब अच्छे तरीके से हम सॉल्व करना बताएंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी क्वेश्चन पेपर में आपका आ चुका है। तो चलिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले करेंगे क्या, वही काम जो हमने पिछले क्वेश्चन में कहा था। क्या कहा था, तो हमने कहा था कि सबसे पहले आप कुछ मान लीजिए, मान लेंगे तो कुछ हल्का हो जाएगा। अरे भाई जो मैथ होता है वो मान ही के ना चला जाता है। तो चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, हल करते समय लिखेंगे माना 1/√x = p।
कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया 1/√x बराबर p और तथा 1/√y बराबर q। तो ये दोनों हमने मान लिया, ठीक है। अब चलिए, तो ये दोनों मानने के बाद अब क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग इसी समीकरण में इसको रखेंगे। तो रखने में देखिए यहाँ पर देखिए समीकरण 1 पहले बनाते हैं। तो समीकरण 1 को अगर हम बदलेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 तो पहले से ही ऊपर था तो आप 2 पहले से ही लिख देंगे, ठीक है। लेकिन 1/x का मान क्या रखना है आपको, p, तो आप रख देंगे यहाँ पर p। समझ में आया। अब देखिए प्लस ऊपर तो 3 था तो आप 3 लिख देंगे, लेकिन 1/y का मनवा क्या माने थे आप q, तो आप यहाँ पर लिखेंगे q इक्वल टू क्या था 2। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब चलिए अब समीकरण नंबर 2 को बनाते हैं। तो भाई साहब अब समीकरण नंबर 2 को बनाएंगे तो ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। ऊपर 4 था तो 4, लेकिन देखिए नीचे 1/x था तो 1/x का मान आपने p माना है तो हो जाएगा 4p माइनस है, देखिए 9। तो ऊपर 9 था तो 9 तो लिख देंगे, लेकिन 1/√y का मान आपने क्या माना था q, तो आप लिख देंगे यहाँ q इक्वल टू -1। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब चलिए अब आप यहाँ से विलोपन से हल कीजिए, प्रतिस्थापन से हल कीजिए, बाह्य गुणन से हल कीजिए या ग्राफ से हल कीजिए। यहाँ से आप कोई भी रूल फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ विलोपन ही लगाते हैं, ठीक है। तब देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, यहाँ पर लिख देंगे आप विलोपन विधि, विलोपन विधि। अब चलिए विलोपन विधि में हमने बताया है कि किसी एक को काटना है बराबर करके और वहाँ पर प्लस और माइनस होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, कटेगा। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये तो संभावना है ना कि कट जाएगा। अब देखिए जब ये भाई साहब कट जाएगा तो हमें मान को बराबर करना होगा। तो देखिए समीकरण 1 में q के आगे 3 है, यहाँ पर q के आगे 9 है, तो बताइए कि ई 3 में कौन से गुणा कर दें कि 9 तक हो जाएगा। तो समझिए कि अगर समीकरण 1 में आप 3 से गुणा कर दें, यानी q में अगर 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी माइनस, मतलब कटने की संभावना 100% है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर सॉरी, ठीक है। चलिए अब देखिए समीकरण 1 में आपने 3 से गुणा किया है तो क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6 p प्लस देखिए 3 तिली के 9 q बराबर 3 दूना के कितना हो जाएगा 6। और अब देखिए यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर था आपका 4p प्लस नहीं माइनस, सेकेंड वाले में क्या था -9q इक्वल टू -1, ठीक है। और ध्यान से भाई साहब आप देखेंगे तो हाई देखिए, हाई q से q कट गया, 9q से 9q। अब देखिए हाई देखिए 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10p, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10p इक्वल टू, ये देखिए तो 6 में ले 1 गया तो कितना बचेगा, तो भाई साहब 6 में ले 1 गया तो बच जाएगा 5। तो बताइए p बराबर कितना हो जाएगा 5/10, यानी काट देंगे तो p बराबर हो जाएगा 1/2। 5 दूना के 10, 1/2 कट के हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग निकालेंगे यहाँ से q का मान, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग q का मान निकालते हैं। तो q का मान निकालने के लिए या तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए या तो आप समीकरण 2 में रख दीजिए। तो हम चलिए समीकरण 1 ही ले लेते हैं। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 से, तो भाई साहब जो आपका समीकरण 1 था वो क्या था, तो वो था 2p देख लीजिए प्लस 3q इक्वल टू 2। अब बताइए p का मान आपने निकाला है 1/2, तो हाई तो 2 पहले ही से है, हाई p का मानवा आपने क्या निकाल दिया 1/2, आई प्लस 3q इक्वल टू 2। हाई देखिए 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1 प्लस 3q बराबर 2। तो बताइए 3q बराबर 2, हाई 1 प्लस में है तो उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो q बराबर कितना जाएगा, 2 में 1 गया 1 और 3 है नहीं गुणा में था तो है नहीं जाके भाग में हो जाएगा, तो q का मान आ गया 1/3।
अब देखिए आपने P का मान भी निकाल लिया, Q का मान भी निकाल लिया। अब आपको ज़रूरत किसकी है, तो X और Y की, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिए, अब आप चूंकि आपने क्या किया था, माना था, ठीक है, आपने क्या किया था, तो आपने माना था, क्या माना था आपने, तो आपने माना था कि 1/√x बराबर P। तो बताइए 1/√x बराबर, देखिए P ना, तो P का मान आपने क्या निकाला है, तो P का मान आपने निकाला है 1/2। दोनों पक्षों को पलट दीजिए, तो भाई साहब जब दोनों पक्षों को पलटेंगे तो √x बराबर कितना हो जाएगा, 2। √x बराबर 2 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है x का मान, यहाँ आ गया आपका √x का मान। तो आपको x का मान निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये करना है कि यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो भाई साहब जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x, अरे भाई 2 का वर्ग कितना होता है, 4, √x का वर्ग x होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। अब चलिए आपने x का मान निकाल लिया, एक मान हो गया। अब निकालेंगे हम लोग किसका, y का। तो बताइए 1/y √y बराबर क्या माने थे आप, q। तो 1/√y बराबर q का मान आ गया था 1/3। दोनों पक्षों को अगर पलट देंगे तो √y का मान आ जाएगा कितना, 3। अगर भाई साहब दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे तो देखिए y बराबर कितना आ जाएगा, 3 का वर्ग कितना होता है, तो 3 का वर्ग होता है आपका 9, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। कैसे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। देखिए x का मान 4 आया, y का मान 9 आया। तो ऐसे आप क्या करेंगे, x और y का मान आराम से निकालेंगे। तो चलिए जल्दी से जल्दी फोटो खींचिए या स्क्रीनशॉट लीजिए या जल्दी से जल्दी लिखिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर कि थर्ड क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पर कि थर्ड क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, यानी मिटा दे रहा हूँ, और अब बढ़ेंगे हम लोग थर्ड नंबर पर कि थर्ड नंबर क्वेश्चन को कैसे और किस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए तो थर्ड नंबर क्वेश्चन भाई साहब जो कह रहा है वो कह रहा है आपका, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4/x + 3y बराबर 14, समीकरण नंबर 1। फिर कह रहा है 3/x - 4y बराबर 23। आपको पहले इसे रैखिक समीकरण युग में बदलना है, उसके बाद हल करना है। देखिए जो बटा वाला दिया है उसको आप मान सकते हैं, तो क्या मानेंगे, देखिए x वाला सिर्फ बटा में दिया है, y वाला तो सेम है, तो उसको कोई छेड़छाड़ करना है, नहीं करना है। तो आप हल करते समय क्या करेंगे, माना 1/x बराबर p, क्या 1/x बराबर p। अब देखिए यहाँ पर 4 तो ऊपर था ही, 1/x का मान आपने मान लिया p, हाई प्लस था 3y = 14, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका 3 ऊपर था ही, 1/x का मान p - 4y बराबर 23। अब या तो आप x को कटाइए या तो आप y को कटाइए। देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो आपको अच्छा रहेगा कि आप y को कटाएं, ठीक है। तो भाई साहब जब आप y को कटाएंगे तो देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को बराबर करना पड़ेगा, और यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4, तो बराबर करने का क्या नियम है, दोनों को बराबर कर दिए ना। देखिए समीकरण 1 में अगर 4 से गुणा कर देंगे तो यहाँ भी 12, समीकरण 2 में अगर 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ भी 12, आराम से कट जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 4 से गुणा तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, चलिए गुणा करते हैं। तो देखिए 4 से गुणा करेंगे ना तो 4 चौको 16p + 4 3 12y बराबर 14 चौक
तो 14 दूना 28, 28 दूना के 56, ठीक है। अब चलिए इसमें 3 से गुणा करना है ना। देखिए 3 दिली के 9, पी माइनस 4 3 12 वाई बराबर 23, ठीक है। तो 23 दूना होता है 46, और 46 और 23 कितना हो जाएगा, तो 46 और 23 हो जाएगा आपका 9 और 69, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 69। चलिए हो गया 69। अब देखिए, अब आपको y से y कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 16 और 9, तो 16 9 हो जाएगा भाई साहब आपका 25, तो ये हो जाएगा 25p इक्वल टू, ध्यान से देखिए अब इसे जोड़िए, 9 6 15 को 5 हाथ में लगा 1, 6 5 11 1 12, 125। हाई देखिए 25 से कम 25, अब 25 5 125, यानी p का मान आ गया 5। p का मान आराम से कितना आ गया, 5। और अब हम निकालेंगे किसका, q का, y का मान। q तो है ही नहीं, y है ना, तो y का मान निकालेंगे। अब देखिए आप यहाँ समीकरण 1 से ले लीजिए या समीकरण 2 से, तो हम समीकरण 1 ही ले रहे हैं। तो समीकरण 1 था आपका 4p + 3y बराबर 14। तो है देखिए 4p का मान आपने निकाला है 5 + 3y बराबर 14, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हल करने के लिए हम क्या करेंगे, जितना नीचे का मान दिया है ना सबको मान लेंगे। तो आप मान लीजिए ना, क्या माना 1/x - 1 बराबर p और 1/y - 2 बराबर q, ठीक है। तो चलिए समीकरण 1 हो जाएगा हम लोगों को क्या, 5 तो ऊपर था ही, और 1/x - 1 को क्या माने थे p, तो 5p प्लस, देखिए 1 तो था ही, इसको क्या माने q, तो हो जाएगा q बराबर 2। और एक और इक्वेशन ये वाला क्या होगा, तो ये वाला इक्वेशन होगा आपका, ध्यान से देखिए ऊपर 6 था, माने क्या आप नीचे वाले को p, तो आप लिख देंगे यहाँ पर p माइनस, नीचे ऊपर 3 था। अब देखिए 1/y - 2 को क्या माने थे आप q, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 3q इक्वल टू 1। ये है आपका समीकरण नंबर 1, ये है आपका समीकरण नंबर 2। तो अब चलिए आप समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल कीजिए, ठीक है। तो हल करने के लिए हम लोग क्या अपनाएंगे, विलोपन विधि। तो आप यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। अब ध्यान से देखिए समीकरण 1 और 2 से आपको किसी को कटाना है। देखिए q को कटाना आसान रहेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। अगर आप समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, तो q आराम से कट जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। तो चलिए भाई साहब गुणा करते हैं। तो देखिए 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 15 p प्लस 3q बराबर 3 दूना के 6, और ये वाला तो था ही 3p - 3q बराबर 1। अब देखिए q से q कट जाएगा, देखिए 15 6 कितना हो जाएगा 21p बराबर, देखिए 6 और इसे कितना हो जाएगा 1 7, तो p बराबर हो जाएगा 7। हाई गुणा में था तो उधर जाके भाग में 21, तो 7 × 7 7 लिखे 21, तो p बराबर हो जाएगा 1/3। अब भाई साहब आपने तो p का मान निकाल लिया, अब क्या करना है, आपको निकालना है q का मान, ठीक है। तो चलिए q का मान निकालने के लिए या तो आप समीकरण 1 ले सकते हैं या तो आप समीकरण 2 ले सकते हैं। देखिए समीकरण 2 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखिए हाई 3 से 6 कट जाएगा आसानी से, हेम्मा लेना पड़ेगा आपको लॉस, तो लॉस से बचने का अच्छा तरीका कि समीकरण 2 ही ले लीजिए। आप यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है भाई साहब आपका 6p - 3q बराबर 1, ठीक है। तो अब देखिए 6 गुणे p का मान आपने माना है 1/3 - 3q इक्वल टू 1, 3 दूना के 6 कितना हो गया 2, तो 2 - 3q बराबर 1। अब बताइए 2 किस में, प्लस में उधर जाके माइनस में, तो -3q बराबर 1 - 2। अब बताइए -3q बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 में ले गया 1, लेकिन माइनस में माइनस माइनस कट गया, और q बराबर कितना आ गया 1/3। दोनों का मान कितना आ गया 1/3। और अब चलिए अब हम लोग निकालेंगे x और y का मान, ठीक है। चूंकि क्या आपने माना था 1/x - 1 बराबर p, तो 1/x - 1 बराबर p का मान क्या था 1/3, क्या था 1/3।
ठीक है। तो अब क्या कीजिए, अब आप ना यहाँ पर दोनों पक्षों को पलट दीजिए। तो भाई साहब दोनों पक्षों को जब पलटेंगे तो x माइनस 1 बराबर बस 3 आएगा। तो x बराबर देखिए माइनस में है तो उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो 3 + 1 तो x बराबर हो जाएगा आपका 4। ठीक है। अब देखिए एक और आपने माना था 1/y-2 बराबर q। ठीक है, क्या माना था 1/y-2 बराबर q। तो अब देखिए q का मान आपने लिया है 1/2, तो 1/y-2 बराबर 1/3। दोनों पक्षों को पलट देंगे तो y-2 बराबर कितना हो जाएगा 3। अब बताइए y है 3 है माइनस में उधर जाकर प्लस में, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5। यह है आपका x और y का मान। तो इस तरह निकालेंगे आप x और y का मान। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, जितना आज हमने पढ़ाया है उसको खूब अच्छे ढंग से पढ़िएगा। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद।